धीरज दायमा। आज आपको कक्षा 12 में हिंदी में कविता तीन क ये पढ़ा रही हूँ। ये कविता के बहाने है। इस कविता का नाम और इसके राइटर हैं, इसके लेखक कवि हैं कुंवर नारायण जी। कविता जो 3 का ख पार्ट है वो हमारे सिलेबस में से अब हट गया है। जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें ये चैप्टर पोएम आएगी 3 का। सबसे पहली बात, जो कुंवर नारायण जी हैं उन्होंने आज के युग जो भी कवि हैं उनके बारे में बताया है कि उन्होंने शायद ये अनुभव किया होगा। ये यांत्रिक युग है जहाँ पर की कविता पहले छंदबद्ध होती थी, उसकी गति, लय, ताल, अलंकार आदि का ध्यान रखा जाता था। अब कविताएं किस प्रकार से लिखी जाने लगी हैं, मुक्तक छंद में लिखी जाने लगी हैं। तो सभी कवियों का यही मानना होगा शायद कि कहीं कविता का अस्तित्व खतरे में तो नहीं है। उसी बात को प्रस्तुत करने के लिए कवि कुंवर नारायण जी ने ये कविता लिखी है। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि कविता क्या है। कविता समस्त जड़ चेतन से संबंधित है, मतलब धरती के किसी छोटे से छोटे कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक किसी भी विषय पर कविता कवि लिख सकता है, कवि कविता लिख सकता है। तो ये समस्त जड़ मीन्स निर्जीव, चेतन मीन्स सजीव। तो जो जड़ है और चेतन है, कविता सभी से संबंधित है। और दूसरा इसका तथ्य है, इसमें कवि ने जो बताया है कि कवि काव्य के अस्तित्व को लेकर चिंतित है। ये जो अभी मैंने बताया कि कवि को शायद ये चिंता है कि पता नहीं कविताएं और कितनी लिखी जाएंगी या कितने समय तक लिखी जाएंगी या कविताओं का अस्तित्व रहेगा या नहीं। कवि उस बात के लिए चिंतित है। कवि ने अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए इसके विरोध में कि कविता होती है और होंगी, अंत तक होंगी, कविताओं का अस्तित्व अंत तक रहेगा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले बताया है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया उड़ती है लेकिन वो अंतरिक्ष में जाकर, आकाश में जाकर एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद वो थक जाती है और वापस आ जाती है। लेकिन जो कविता है, कविता की उड़ान असीमित होती है, अपरिमित होती है। क्यों? क्योंकि कवि किसी भी विषय पर कविता लिख सकता है। उस चिड़िया की उड़ान से भी दूर उसकी उड़ान होती है कविता की। चौथा तत्व है इसमें, जो चौथा पॉइंट है, कवि का मानना है कि फूल निर्धारित समय के लिए खिलता है, लेकिन फिर वही बात बताई है कि फूल की सीमा, फूल के खिलने की समय सीमा होती है। परंतु कभी भी ये देखना कि कविता के लिखे जाने की कोई समय सीमा नहीं होती। कभी भी कविता लिखी भी जा सकती है, किसी भी समय लिखी जा सकती है, किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। तो कविता के खिलने की या कविता के लिखे जाने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती। इसके बाद है, कौन है जो कि कविता की तरह से ही है। इस प्रकार से कविता में कोई बंधन नहीं है। कविता किसी भी, एक कवि ने पंक्ति कही है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि का अर्थ है सूरज, कि जहां तक सूरज की किरण भी नहीं पहुंच सकती, कविता उससे भी अधिक गहराई तक पहुंच सकती है। उससे अधिक गहराई तक कवि कविता का विषय चयन कर सकता है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जिस प्रकार से बच्चों की खेल की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार से कवि की कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। बच्चे जब खेलते हैं तो छतों से, एक घर से दूसरे घर, फिर उसके बाद दूसरे घर, तो घरों की सीमाएं उसको बांध नहीं सकती हैं। ना ही किसी धर्म, जाति और किसी भेदभाव की सीमा बच्चों के खेल को बांध सकती है। उसी प्रकार से कवि की कविता को भी कोई बांध नहीं सकता। अगला पॉइंट है, कविता भी शब्दों का खेल है। इससे सीमाओं का बंधन टूट जाता है या इससे सीमाओं के बंधन टूट जाते हैं। कवि की कविता को कोई बांध नहीं सकता। ये शब्दों का खेल है और अलग ये जरूरी नहीं है कि हमारे ही देश की सीमा से संबंधित कोई कविता लिखी जाए। ये असीमित
होती है, किसी भी कहीं की किसी भी सीमा तक वो जा सकती है। और लास्ट है इस कविता का तथ्य कि यह रचनात्मक ऊर्जा है, कि इसके द्वारा ये रचना है, बनावट है, किसी भी विषय पर इसको लिखा जा सकता है। अब मैं इस कविता में जो पंक्तियां कवि ने बताई हैं वो बता देती हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि ने चिड़िया के बहाने बताया है कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी एक उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की सीमा होती है उड़ने की, चिड़िया के उड़ने की सीमा होती है, तो चिड़िया जो है वो कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर और कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता जिस प्रकार से पंख लगाकर उड़ सकती है, मतलब कवि किसी भी विषय पर कविता लिख सकता है, तो इस बात को कविता चिड़िया की उड़ान भला क्या जान सकती है। इसके बाद है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इसके बाद कवि ने बताया है कि जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता भी एक खिलना है फूलों के बहाने। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कवि हमसे यह पूछना चाहता है कि क्या कवि की कविता फूल जो है वो कवि की कविता तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कविता तो असीमित समय के लिए होती है, ये सीमित समय के लिए होता है। कवि ने एक बार कविता लिख दी, लाखों जब तक वो कविता रहेगी तब तक उसको पढ़ा जाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे, वो लिखित माध्यम है और उसको लोग तब तक पढ़ेंगे और उतना ही वो मिठास लोगों को देगी, उतनी ही खुशबू लोगों को देगी जितनी पहली बार उसने किसी पाठक को दी होगी। तो फूल जो है वो कविता का खिलना क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने कविता क्या जाने, फूल क्या जाने। तो फूल जो है वो फूल तो मुरझा जाता है, परंतु कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। तो बिना मुरझाए महकने के माने मीन्स मीनिंग या अर्थ कविता क्या जाने। और इस कविता का अंतिम पद्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। कि जिस प्रकार से बच्चे समय की कोई सीमा नहीं रखते, कोई बंधन नहीं रखते, उसी प्रकार से कविता है कि जो किसी सीमा में नहीं बंधती है और असीमित होती है। तो बच्चों का खेल जो है या बच्चे जो है वो ही कविता के अर्थ को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इतने तथ्य दोहराएं, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।